दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 2 जून को वापस समर्पण कर जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल पर कुछ और शर्तें भी लगाई हैं। इस दौरान वे मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे। तिहाड़ जेल से बाहर आने पर अपने समर्थकों के बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने कहा था ना, मैं जल्दी बाहर आऊंगा। मैं देश भर के उन करोड़ों लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। केजरीवाल ने कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब हमें तानाशाही को हटाना होगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल की राजनीति ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को हर हालत में किसी न किसी मुद्दे पर लपेटना चाहती है। हालांकि अनेक लोग और राजनेता अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भी कहते रहते हैं। ऐसे लोगों का सीधा तर्क यह होता है कि अरविंद केजरीवाल किसी न किसी रूप से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी की मदद करते रहे हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की राजनीति से डरती रही है और केजरीवाल की राजनीति की काट ढूंढने के लिए हमेशा प्रयासरत रही है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बेहद खतरनाक मिशन चालू किया है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। मोदी जी देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं। विपक्ष के जितने नेता हैं मोदी उन्हें जेल भेज देंगे। अगर वे चुनाव जीत गए तो थोड़े दिन के बाद ममता दीदी, तेजस्वी यादव, स्टालिन साहब और उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे। उन्होंने आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, वसुंधरा राजे, खट्टर साहब और रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। अगर यह चुनाव जीत गए तो 2 महीने में उत्तर प्रदेश का सीएम बदल दिया जाएगा। यही तानाशाही है। आप भी सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे वंदे। दोस्तों, सीधा जेल से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में हूं, नहीं तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बीच में मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। लेकिन ऊपर बजरंगबली की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है हम लोगों के ऊपर, और चमत्कार हुआ और आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। दोस्तों, हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों के अंदर है, अभी 10 साल पुरानी पार्टी है। हमारी पार्टी को कुचलने में, खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर 4 टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिया। उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है, उतना ये बढ़ती जाती है। 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और उसके नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश की है। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जिन लोगों को 10 दिन पहले मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ का इसने घोटाला कर दिया,
थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को डिप्टी सीएम बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं और उनके सारे ईडी और सीबीआई के मामले खत्म कर देते हैं और कहते हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो। प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरीवाल ने लड़ी है। तुम देश के सारे चोर उचक्के डकैतों को अपनी पार्टी में शामिल कर लो और केजरीवाल को जेल भेज दो और कहो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे प्रधानमंत्री जी। आप देशवासियों को बेवकूफ मत समझो। देश बच्चे बच्चे की जुबान के ऊपर हो रहा है कि सारे चोर चक्कों को अपनी पार्टी में शामिल करके और ईडी और सीबीआई के सारे केस उनके रफा दफा कर, जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। जब इस देश के ऊपर तानाशाहों ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन तानाशाहों का तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि तानाशाह ने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। भीख मांगने के लिए आया हूं 140 करोड़ लोगों से, 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं, मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो, मेरा भारत वर्ष, इस तानाशाही से बचा लो मेरे दोस्त, मेरे देश को। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा, पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है, मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए, मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए। मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए। मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाऊंगा। तो सुना आपने अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल पूरी हिम्मत के साथ मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। उनके जेल से बाहर आने के बाद आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी एक नई ऊर्जा मिली है। केवल विपक्षी दलों के नेताओं को जेल भेजकर यह सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि भ्रष्टाचार तो केवल विपक्षी दल के नेता ही करते हैं। सत्ता की यह चाल जनता भी अच्छी तरह समझ रही है। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। आपसे निवेदन है कि आप YouTube पर रोहित संवाद चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा कमेंट करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।